Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome to the second video of the clearing in the sky. क्लियरिंग इन द स्काई की ये सेकंड वीडियो है और इसमें हम जहाँ से हमने क्विट किया था चैप्टर को वहीं से हम स्टार्ट करते हैं. द पाइन्स on top of the mountain above us looked as if the fingers of their long buffs were fondling the substance of a white cloud. हमारे ऊपर की जानिब पहाड़ी की चोटी पर दियार या सनोबर के दरख्त इस तरह दिखाई देते थे जैसे उनकी लंबी शाखों की उंगलियां एक सफ़ेद बादल के जिस्म को प्यार से थपक रही हों. इसमें फॉन्डलिंग जो है, फॉन्डलिंग का मीनिंग होता है प्यार से थपकी देना, बफ्स का मीनिंग है शाखें और सब्सटेंस का मीनिंग है जिस्म. Whatever my father wanted me to see was on top of the highest point of my form. जो कुछ भी मेरे वालिद मुझे दिखाना चाहते थे वो मेरे किता राज़ी के सबसे बुलंद मकाम से ऊपर था. And with the exception of the last 3 years, I had been over this point many times. और पिछले 3 सालों के अलावा मैं इस मकाम पर कई मरतबा जा चुका था. I had never seen anything extraordinary upon this high point of rigid land. मैंने इस नाहमवार ज़मीन के बुलंद मकाम पर कभी भी कोई गैर मामूली चीज़ नहीं देखी थी. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन गैर मामूली, रिजिड मीन नाहमवार, लैंड मीन ज़मीन, रिजिड लैंड नाहमवार ज़मीन. आई हैड सीन द ब्यूटी ऑफ मैनी वाइल्ड फ्लावर्स. मैं वहाँ बहुत से जंगली फूलों, अ फ्यू रॉक क्लिफ्स और चंद पथरीली अमूदी चट्टानों, एंड मैनी स्पीशीज़ ऑफ द हार्ड एंड सॉफ्ट वुड ट्रीज़, और बहुत सी सख्त लकड़ी और नरम लकड़ी के दरख्तों की बहुत सी अक़साम की खूबसूरती देख चुका था. मैं वहाँ बहुत से जंगली फूलों, चंद पथरीली अमूदी चट्टानों और सख्त लकड़ी और नरम लकड़ी के दरख्तों की बहुत सी अक़साम की खूबसूरती देख चुका था. Why do you take the path straight up the point? आप इस मकाम पर जाने वाला ये बिल्कुल अमूदी रास्ता क्यों इख्तियार करते हैं? I asked. मैंने पूछा. Look at these other paths. What are they doing here? मैंने पूछा इन दूसरे रास्तों की जानिब देखिए, इनका यहाँ क्या काम है? Within the distance of a few yards, several paths left the main path and circled around the slope, gradually climbing the mountain. चंद गज के फासले के अंदर ही कई रास्ते बड़े रास्ते से निकलते और ढलवान के गिर्द चक्कर लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता पहाड़ी पर चढ़ जाते. All paths go to the same place. तमाम रास्ते एक ही जगह पर जाते हैं. He answered. उन्होंने जवाब दिया. Then why take the steep one? फिर आपने बिल्कुल अमूदी ढलवानी रास्ता क्यों इख्तियार किया है? I asked. मैंने पूछा. I'll explain later. मैं बाद में बताता हूँ. He spoke with half breaths. उन्होंने फूली सांसों से कहा. He rested a minute to catch his second wind, while I managed to stand on the path by holding a little sapling because it was too steep for my feet to hold unless I braced myself. उन्होंने 1 मिनट आराम किया ताकि दूसरी मर्तबा सांस बहाल कर लें, जबकि मैं एक नौखेज़ दरख्त को पकड़ कर रास्ते पर खड़ा हो सका, क्योंकि ढलवान इतनी ज़्यादा अमूदी थी कि मेरा उस वक़्त तक पाँव जमाए रखना मुमकिन ना था जब तक कि मैं अपने आप को ना संभालता. Then my father started to move slowly up the path again. फिर मेरे वालिद ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को अपनी छड़ी का सहारा देते हुए दोबारा रास्ते पर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया. Supporting himself with his cane. अपने आप को छड़ी का सहारा देते हुए जो है दोबारा रास्ते पर ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया. I followed at his heels. मैं उनके नक्शे कदम पर चलता गया. Followed at his heels. Followed at heels mean नक्शे कदम पर चलना. Just a few steps in front of him, a fox squirrel crossed the path and ran up a hickory tree. उनसे चंद कदम आगे एक लोमड़ गुलहरी ने रास्ता काटा और दौड़कर हिकोरी के दरख्त पर चढ़ गई. Yes, that Jess. See that Jess, he shouted. देखा तुमने Jess? उन्होंने आवाज़ लगाई. Yes, I did, I answered. जी हाँ, मैंने देखा, मैंने जवाब दिया.
That brings back something to me. ये सब कुछ मुझे कुछ याद दिलाता है. He said, उन्होंने कहा. Brings back the old days to see a fox quarrel. ये सब कुछ मुझे याद दिलाता है. उन्होंने कहा पुराने दिनों में लूमड़ गुलहरी को देखना याद दिलाता है. But this won't bring back as much as something I am going to show you. लेकिन ये सब कुछ वो कुछ याद नहीं दिलाता जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ. My curiosity was aroused. मेरे तजस्सुस को उभारा गया था. I thought he had found a new kind of wild grass or an unfamiliar herb or a new kind of tree, for I remembered the time he found a coffee tree in our woods. मैंने सोचा कि उन्हें कोई नई किस्म की जंगली घास मिली थी या कोई नामानुस जड़ी बूटी या कोई नई किस्म का दरख्त, क्योंकि मुझे वो वक्त याद था जब उन्हें हमारे जंगलों में एक काफ़ी का दरख्त मिला था. It is, as far as I know, the only one of its kind growing in our country. ये दरख्त जहाँ तक मुझे इल्म है हमारे मुल्क या हमारे इलाके में उगने वाला अपनी किस्म का वाहिद दरख्त है. Only twice did my father stop to wipe the sweat from his eyes as he climbed the second steep bluff toward the fingers of the pines. सनोबर के शाखों की जानिब पहाड़ी की दूसरी अमूदी चोटी पर चढ़ते हुए मेरे वालिद सिर्फ 2 मरतबा अपनी आँखों से पसीना पूंछने के लिए रुके. Next there is page. We reached the limbless trunks of this tall straight pine whose branches reached toward the blue depth of sky, or the white cloud was now gone. हम उन सीधे तवील सनोबरों के किसी बड़े टिहने के बगैर तनों तक पहुंच गए जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक पहुंची हुई थीं या जहां सफ़ेद बादल अब चला गया था. We reached the limbless trunks. हम बगैर बड़े टहने के तने की तरफ पहुंचे. We of these tall straight pines, ये जो बड़े सनोबर के दरख्त थे इनके, whose branches reached toward the blue depth of sky, जिनकी शाखें आसमान की नीली गहराई तक पहुंची हुई थीं. Or the white cloud was now gone, ये जहां सफ़ेद बादल अब चला गया था. I saw a clearing, a small clearing of not more than 3/4 of an acre in the heart of this wilderness right on the mountain top. मैंने एक काश्त के लिए साफ की हुई जगह देखी, एक ऐसी छोटी सी साफ जगह जो एन पहाड़ी की चोटी पर उस वैराने के मरकज में थी और उसका रकबा 1 एकड़ के 3/4 से ज़्यादा ना था. Now you are coming to something, son, he said. अब तुम किसी चीज़ की जानिब आ रहे हो बेटा, उन्होंने he said as he pushed down the top wire so he could cross the fence. उन्होंने हिफाजती जंगला पार करने के लिए सबसे ऊपर वाली तार को नीचे दबाते हुए कहा. This is something I want to see. I want you to see. How did this? I asked. ये वो चीज़ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम देखो ये सब किसने किया, मैंने पूछा. Who cleared this land and fenced it? किसने ये ज़मीन साफ की और इसके गिर्द हिफाजती जंगला लगाया. Fenced it against what? Stray cattle, if they ever get out of the pasture, he answered me curtly. जंगला किस चीज़ के खिलाफ हिफाजत के लिए लगाया गया. आवारा मवेशियों के लिए, अगर वो कभी चरागाह से बाहर आ जाएं तो, उन्होंने इख्तिसार से मुझे जवाब दिया. Who cleared this land? I cleared this land and I fenced it. मैंने ही इस ज़मीन को साफ किया और मैंने ही इसे हिफाजती जंगला लगाया. But why did you ever climb to this mountain top and do this? I asked him. मगर आप मुतवातर इस पहाड़ी चोटी पर क्यों चढ़ते रहे और ये सब कुछ क्या,
मैंने उनसे पूछा, लुक एट द फर्टाइल लैंड वी हैव इन द वैली, ज़रा इस ज़रख़ेज़ ज़मीन को देखें जो कि वादी में हमारे पास है। Fertile. He laughed as he reached down and picked up a double handful of leaf-rot loam. जरखेज, नीचे झुकते हुए वो हंसे और दोनों मुट्ठियां भर के गले सड़े पतों की खाद मिली मिट्टी उठाई। दिस इज द लैंड सन, ये ज़मीन है बेटा। दिस इज इट, ये है ज़मीन। आई ट्राइड ऑल काइंड्स ऑफ लैंड, मैं हर किस्म की ज़मीन आजमा चुका हूँ। देन ही स्मेल्ड ऑफ द डर्ट, फिर उन्होंने मिट्टी को सूंघा। नेक्स्ट देयर इज, he whiffed and whiffed the smell of this wild dirt into his nostrils. वो इस जंगली मिट्टी की खुशबू अपनी नाक की नथनों से बार बार सूंघने लगे। Just like fresh air, बिल्कुल ताज़ा हवा की मानद है। He said as he left the dirt run between his fingers. उन्होंने मिट्टी को अपनी उंगलियों में से गिराते हुए कहा, It's pleasant to touch. इसे छूना भी खुशगवार है। He added, उन्होंने कहा, उन्होंने इजाफा किया। But Dad, I said, I know what you think. He interrupted. मगर डैड, मैंने कहा, मुझे मालूम है तुम क्या सोचते हो। उन्होंने मुझे टोका। योर मदर थिंक्स द सेम थिंग, तुम्हारी माँ भी यही बात सोचती है। शी wonders why I ever climbed to this mountain top to raise my potatoes, yams and tomatoes. वो हैरान होती है कि मैं मुतवातर इस पहाड़ी की चोटी पर अपने आलू, शिकरकंदी और टमाटर उगाने के लिए क्यों चढ़ता रहा। बट जैस, ही ऑलमोस्ट विस्पर्ड, उन्होंने तकरीबन सरगोशी में कहा, एनीथिंग ग्रोन इन न्यू ग्राउंड लाइक दिस हैज़ अ बेटर फ्लेवर। कोई भी चीज़ जो इस तरह की नई ज़मीन में उगाई जाए एक बेहतर खुशबू और जायका रखती है। वेट until my tomatoes are ripe, मेरे टमाटरों के पकने का इंतज़ार करो। You will never taste sweeter tomatoes in your life, तुमने अपनी ज़िंदगी में इनसे मीठे टमाटर कभी नहीं खाओगे। They will soon be ripe too, I said as I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch. ये जल्द पक भी जाएंगे, मैंने इसकी तय ज़मीन की निचली जानिब दर्जन भर या इससे ज़ायद टमाटरों की कतारों की जानिब देखते हुए कहा। Then above the tomatoes were a half dozen rows of yams. Above the yams were perhaps 3 dozen rows of potatoes. फिर टमाटरों के ऊपर की जानिब आधी दर्जन भर शिकरकंदी की कतारें थीं। शिकरकंदी के ऊपर की जानिब गालबन कोई 3 दर्जन आलुओं की कतारें थीं। आई डोंट सी अ वीड इन दिस पैच, मुझे इस टुकड़े में कोई खुदरो घास फूस नहीं दिखाई देती। आई लॉफ्ट, मैं मुस्कराया। मैंने हंसते हुए कहा, वॉन्ट दे ग्रो हियर, क्या वो यहाँ उगते ही नहीं। I won't let them, he said. मैं उन्हें उगने ही नहीं देता। उन्होंने कहा, Now this is what I've been wanting you to see. यही तो वो चीज़ है जिसके बारे में मेरी ख्वाहिश रही कि तुम इसे देखो। This is the cleanest patch. Next, this is the cleanest patch. This is the cleanest patch I've ever seen. ये सबसे साफ सुथरा किता अराजी है जो मैंने आज तक देखा है। I bragged, मैंने शेखी बिगाड़ते हुए कहा। Thank you very much for lending me few moments.